नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। शुरुआत इस वक्त की है, हम खबर के साथ करेंगे। विपक्षी दलों की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। बैठक में शामिल होने के लिए INDIA गठबंधन के नेताओं का दिल्ली के अशोक होटल में पहुंचना भी शुरू हो चुका है। बैठक में शामिल होने के लिए शिवसेना के उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ संजय राउत होटल पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में विपक्षी गठबंधन यानी INDIA की बैठक शुरू होने वाली है। कुल मिलाकर ये चौथी बैठक इंडिया अलायंस की है और यहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राहुल गांधी भी अशोक होटल पहुंच चुके हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी यहां पर दिखाई दे रही हैं। सीताराम येचुरी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो विपक्षी गठबंधन में आज कई अहम सवालों पर चर्चा होने वाली है और आपको बता दें कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद ये पहली बैठक है। इस लिहाज से भी यह बैठक काफी अहम है। और आज विपक्षी गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होगी, यानी बस 15 मिनट का वक्त यहां पर बचा हुआ है। बैठक के मुख्य एजेंडा में सीट शेयरिंग, ज्वाइंट कैंपेन और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा की जाएगी। गठबंधन की यह चौथी बैठक होगी। कांग्रेस के मुताबिक इस बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, MK स्टालिन, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल समेत 27 राजनीतिक दलों के नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने की वजह से हेमंत सोरेन इस बैठक में नहीं आ पाएंगे। तो कुछ ही देर में यहां पर बैठक की शुरुआत होने वाली है। 27 ऐसे राजनीतिक दल जिनके नेता यहां पर शामिल होने वाले हैं। और देखिए, लालू यादव भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सामने आ चुकी है। अशोका होटल में ये गठबंधन की बैठक शुरू होने वाली है। 14 मिनट का वक्त और रह गया है। 3 बजे बैठक का समय दिया गया था और ऐसे में तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। अखिलेश यादव को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोपहर 3 बजे यहां पर यह बैठक शुरू होगी और एक एक करके जो नेता है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अरुण हमारे साथ न्यूज 18 के हमारे सहयोगी सीधे ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, तमाम नेताओं की तस्वीर हम देख रहे हैं, पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कितनी देर में मान लें कि बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, 3 बजे का वक्त दिया गया है बैठक के लिए, लेकिन इस बैठक के सामने चुनौती ये है कि इससे कुछ ठोस निकालना होगा विपक्ष को। इसके पहले की जो 3 बैठकें हुई हैं लगभग परिचय सम्मेलन जैसे हालात थे, वहां पर एक दूसरे से परिचय ही किया नेताओं ने। इसके अलावा कोई ठोस निकल के नहीं आया। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, उसकी सितंबर में जो बैठक हुई उसके बाद कोई बैठक भी नहीं हुई। तो मेरे पीछे ये जो अशोक होटल है दिल्ली का, ये कई राजनीतिक घटनाओं का गवाह रहा है। लेकिन क्या विपक्ष यहां से एक ऐसी साझा रणनीति बना पाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे को, भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक पाएगा? क्योंकि पूरा जो जमा खर्च है और जो पूरी रणनीति यहां पर बन रही है वो यही बन रही है कि बीजेपी को किस तरह से बैकफुट पर धकेला जाए। अभी राज्यों में जो चुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी की जीत हुई है और कुछ राज्यों में प्रचंड जीत हुई है। तो पूरी जो लब्बो लुबाब इस बैठक का है वो ये है कि 2024 में किस तरह से सीट शेयरिंग किया जाए, सीट कैसे बांटे जाएं, प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कौन से हो, मुद्दे कौन से हो जो जनता के बीच ले जाएं, जिससे कि धाक बने विपक्ष की और विपक्ष एक सशक्त विपक्ष बन के उभरे। और ये चुनौती है, इस बैठक से कुछ ठोस निकालना होगा। जैसा कि मैंने कहा, इसके पहले की बैठकों में कोई खास अचीवमेंट गठबंधन को मिला नहीं। बिल्कुल अरुण, यही उम्मीद की जाएगी कि आज की इस बैठक से विपक्ष कुछ ठोस तो निकाल पाए। इस बीच बड़ी खबर है, विपक्षी दलों की बैठक से पहले ही गठबंधन में दरार दिखाई देने लगी। एक तरफ नीतीश कुमार के JDU के अलग सुर दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अलग सुर दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के समर्थकों ने पटना में पोस्टर लगाकर उन्हें गठबंधन का चेहरा बनाने की मांग कर दी है, तो वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए कांग्रेस को अहंकारी बता दिया गया है। तो देखिए, यहां पर पहले ही गुटबाजी शुरू हो चुकी है। तमाम ऐसे दल जो साथ में जरूर आए हैं, लेकिन लगता है कि इनके दिल फिलहाल मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हर किसी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या वाकई ये गठबंधन आगे टिक पाएगा और 2024 में बीजेपी का मुकाबला क्या ये गठबंधन कर पाएगा? और देखिए, बैठक से पहले उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि जहां 5 साल पहले कांग्रेस थी वहां भी हार गई। तो उद्धव ठाकरे ने भी सीधे सीधे निशाना साध दिया है कांग्रेस के ऊपर। एक तरफ तो गठबंधन में साथ में है, लेकिन देखिए सामना जो कि मुखपत्र है शिवसेना का, उसमें यहां पर कांग्रेस पर हमला किया गया है और कांग्रेस को अहंकार छोड़ने की नसीहत उद्धव ठाकरे की तरफ से दी गई है। क्षेत्रीय दलों को सम्मान देने की बात कही गई है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस जहां थी वहां भी इस बार के चुनावों में हार गई है।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान 5 साल पहले तीनों राज्य कांग्रेस जीती थी, लेकिन पार्लियामेंट में अलग परिणाम आया। तो वैसे भी हो सकता है, क्योंकि लोग अब सोचने लगे हैं। और हमारी अगर बात करें तो 99 में हमने कारगिल जंग के बाद पार्लियामेंट चुनाव के साथ असेंबली चुनाव लिया था। नतीजा ये हुआ कि केंद्र में हमारी गठबंधन की सरकार आई, लेकिन स्टेट में हम हार गए। तो लोग अब सोचते हैं, सोच समझ कर मतदान करते हैं। और देखिए लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज विपक्ष की ये जो चौथी बैठक होने जा रही है उसमें क्या कुछ ठोस निकल पाएगा। चेहरे को लेकर यहां लड़ाई जारी है। 3 तस्वीर आप देखिए, नीतीश कुमार के अलग सुर हैं, उनकी पार्टी के अलग सुर हैं, उन्हें सीएम पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इंडिया अलायंस की ये जो बैठक है, इससे पहले जो 3 बैठकें हुई हैं उसमें कुछ मजबूत निकलकर सामने नहीं आया है। कैसे ये बीजेपी को चुनौती देंगे, इसे लेकर रणनीति बनानी होगी। आखिर कैसे, क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण, हम देख रहे हैं कि वही बात है कि दल मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, हर किसी के अपने अपने सुर है। ऐसे में ये गठबंधन आगे कैसे मुकाबला करेगा बीजेपी का? देखिए, अब इसमें कांग्रेस के रणनीतिक कौशल की जरूरत होगी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस ने बैठक बुलाई है, तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो मैनेजर हैं उनके रणनीतिक कौशल, राजनीतिक कौशल की ये परीक्षा भी है कि किस तरह से जो विचारधारा के समान विचारधारा के दल आप बोलते हो, उसमें कई मुद्दों पर मतभेद हैं। उन मतभेदों को भुलाकर या उनको परे रख के, किनारे रख के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे या फिर बीजेपी के विजय रथ को किस तरह से आप अगले लोकसभा चुनाव में चुनौती दे पाएंगे, यही तो बड़ा सवाल है। उसके लिए आपको सीटों का बंटवारा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मुद्दे ऐसे चुनने पड़ेंगे जो जनता की नब्ज पकड़ते हो। आपके लिए चेहरा चाहिए जिसकी बात की क्रेडिबिलिटी हो जनता के बीच। आज के दिन में विपक्ष की अगर बात करिए तो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, जितने भी लोग हैं, क्या ये विकल्प देने की स्थिति में है? क्या एक इंडिविजुअल कोई उसको सब लोग स्वीकार कर पाएंगे? कई चुनौतियां हैं, कई सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद विपक्षी दलों को है कि वो एक ऐसा गठबंधन बनाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और बीजेपी के चुनावी रथ को चुनौती दे पाएगा। कम से कम इसकी उम्मीद लेकर के ही अशोक होटल में आज ये जो बैठक है अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। बिल्कुल, बहुत अहम बात अरुण आपने बताई। हम दोबारा से आपके पास लौटेंगे, लेकिन कुछ और अहम खबर इस वक्त, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता दें कि भले ही देखिए पटना में लगे नीतीश कुमार के पोस्टर को हटा दिया गया, लेकिन उनकी पार्टी के नेता उन्हें सिर्फ गठबंधन का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार तक बता रहे हैं। और इसी बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। गठबंधन के नेतृत्व पर जेडीयू सांसद का बयान भी सामने आया। देखिए पोस्टर ये जो लगाए गए थे, अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। ये पोस्टर पहले लगाए गए, हालांकि इन्हें हटा दिया गया, लेकिन मैसेज दे दिया गया। और यहाँ पर नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर लगातार उनकी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। सबसे उम्मीद तो बनती है अच्छी मीटिंग हो, अच्छे विचार आवे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़े। हमारे दल के जो नेता हैं उस नेता के प्रति तो स्नेह और श्रद्धा रहेगा ही, और हम लोगों का जनता दल का ये है कि उनके संयोग। और देखिए पटना में लगे नीतीश के पोस्टर पर कांग्रेस की ओर से प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि इसमें गलत क्या है, सभी दल अपने नेता को पीएम के तौर पर चाहते हैं। तो लगातार ये गुटबाजी देखी जा रही है और ऐसे में यहाँ पर डिफेंस भी किया गया है कि अपने नेता को यहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पर दावेदार को देखना इसमें गलत क्या है। लेकिन सवाल ऐसे कि क्या ये गठबंधन इस लिहाज से आगे बढ़ पाएगा? राजनीतिक सिस्टम समझिए, एक कार्यकर्ता जब आता है तो अपना जीवन अर्पित कर देता है उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, लीडरशिप के लिए। तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सारे दल अपने नेता को चाहते हैं कि वो सर्वोच्च शिखर तक पहुँचे, पार्टी शिखर तक पहुँचे। तो ये उसकी भावना है। लेकिन हमने तो इंडिया में तय किया है कि प्रधानमंत्री हम चुनाव के बाद तय करेंगे। तो देखिए
लगातार नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए पहली बैठक जो हुई थी इंडिया अलायंस की वो भी बिहार में हुई थी। दिल्ली में गठबंधन की बैठक से पहले पटना में नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए और उन्हें हटा दिया गया है। ये पोस्टर नीतीश को गठबंधन का चेहरा बनाने के लिए लगाए गए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस पर लिखा था कि अगर जीतना है तो फिर निश्चय के साथ नीतीश को लाना होगा। इस पोस्टर को हालांकि बाद में हटा दिया गया। जब न्यूज 18 इंडिया पर यह खबर दिखाई गई तो ये पोस्टर वहां से हटा दिए गए और इन्हें वहां के डंपिंग यार्ड में फेंक दिया गया। लेकिन इस पोस्टर के माध्यम से, इसके जरिए एक संदेश साफ तौर पर देने की कोशिश की गई है कि जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, उनकी भूमिका आखिर इस गठबंधन में क्या होगी। उन्हें संयोजक बनाने की मांग उठती है, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें दावेदारी उनकी दिखाई जाती है। तो आज होने वाली इस बैठक में क्या इस पर भी निर्णय होगा कि नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। अब बैठक की शुरुआत जो है वो कुछ ही देर में होने वाली है। 5 मिनट का वक्त, दोपहर के 3 बजे ये बैठक की शुरुआत होने वाली थी। तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। अशोका होटल में इंडिया अलायंस की बैठक है, चौथी बैठक कई लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और देखिए पोस्टर लगाने पर जेडीयू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि किसने पोस्टर लगाया ये पता नहीं, लिहाजा इसके सियासी मायने नहीं निकालने चाहिए। किसने पोस्टर लगाया इसकी तो जानकारी नहीं, लेकिन स्वाभाविक है सियासी मतलब तो निकलता है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि 2024 यह जरूर चाहता है कि निश्चय की बुनियाद पर, राजनीतिक निश्चय की उन्मादी हुकूमत को देश के अंदर में हटाएंगे और वह निश्चय का पर्याय कौन बनेगा ये तो इंडिया गठबंधन का साझा नेतृत्व तय करेगा। हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं। एक और बड़ी खबर है, गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर हर बार की तरह इस बार भी जंग चल रही है। जेडीयू के बाद कांग्रेस की ओर से भी दावा किया जाने लगा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव जीता जा सकता है। तो अपनी अपनी दावेदारी यहां पर की जा रही है कि नेतृत्व आखिर किसका हो। गठबंधन की बैठक से पहले नाना पटोले का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो आगे चुनाव होने हैं वो जीता जा सकता है। अभी तक गठबंधन में नेतृत्व कौन करेगा ये तय नहीं हो पाया है और ऐसे में अपनी अपनी दावेदारी हर पार्टी की तरफ से पेश की जा रही है। आज इंडिया अलायंस की मीटिंग है सर। आज सामना में भी बाकायदा लिखा गया है कि बहुत सारे जो अलायंस है वो एक रथ पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं एक सारथी की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं लगता है ये अलायंस में एक सारथी मिल जाएगा। बिल्कुल, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में आराम से देश हम जीतेंगे और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनः ताकत देंगे। तो राहुल गांधी सारथी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। और हमारे साथ न्यूज 18 के हमारे सहयोगी अरुण लगातार बने हुए। अरुण, एक बार फिर से आपके पास आते हुए देखिए बड़ा सवाल वही जिसका जिक्र सामना में भी किया गया है कि आखिर सारथी कौन होगा और जो भी सारथी बनेगा क्या वो दूसरे दलों के नेताओं को कबूल होगा। देखिए मुश्किल यही है इंडिया गठबंधन के सामने कि बीजेपी पूछती है कि बारात तो सज रही है लेकिन दूल्हा कौन है। कांग्रेस और बाकी जो सहयोगी दल हैं वो कहते हैं दूल्हे का फैसला बाद में कर लेंगे, पहले बारात सजने तो दीजिए, मतलब बहुमत आने तो दीजिए, तब हम बात करेंगे। क्योंकि वो जानते हैं विपक्ष के लोग कि अगर पहले ही हमने प्रधानमंत्री पद की राह छेड़ दिया तो गठबंधन होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों अपने अपने सवाल से नेता कौन है इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी पूछती दूल्हा कौन है और विपक्ष कहता है कि दूल्हा बाद में तय कर लिया जाएगा, पहले बहुमत तो आने दीजिए।